My dear students, once again welcome to all of you. Students, in this lecture we are going to start Mathematics 2. Student, Mathematics 2, it means geometry. In geometry, very first lesson is similarity. Student, first lesson is similarity. Before starting this lesson, we will discuss some basic points. Okay student, basic points like as congruent figures and similar figures. Students, do you know what are the congruent figures and do you know what are the similar figures? Students, congruent figures, what are the congruent figures? Then first we will study about the congruent figures. Congruent figures. Okay student, congruent figures क्या होता है? Student, those figures which have same shape and same size are called congruent figures. मतलब दो ऐसे फिगर जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, then student they are called congruent figures. And similar figures, those figures which have same shape but not necessarily same size are called similar figures. तो हम लोग इसका एक एक का डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको और भी अच्छे से समझते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, those figures which have same shape and same size, are called congruent figures. तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा? Those figures which have same shape. Student, this word is very important. Shape. What do you mean by shape? Shape मतलब होता है बनावट. फिगर की बनावट किस तरह से है. एंड सेम साइज, जिसका बनावट और साइज दोनों एक ही जैसा हो, सेम हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स, वी कंसीडर एग्जाम्पल्स. सपोज दैट स्टूडेंट वी हैव दीज टू फिगर्स. इसका शेप कैसा है? शेप मतलब बनावट कैसा है इसका? है ट्रायंगुलर. शेप कैसा है इसका? ट्रायंगुलर. बोथ द फिगर्स हैव सेम शेप, दे आर इन ट्रायंगुलर शेप एंड देयर साइज भी देखने में कैसा लग रहा है? सेम. जो इसका साइज है वही साइज इसका है. स्टूडेंट, देयरफॉर दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अंडरस्टूड ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दोज फिगर्स मतलब वे फिगर जिसका शेप भी सेम हो. शेप मतलब समझ में आए क्या? बनावट. अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. ओके स्टूडेंट, सी दीज टू फिगर्स. दोनों का शेप मतलब बनावट एक ही जैसा दोनों दिख रहा है. और साइज मतलब समझते हैं क्या? व्हिच फिगर इज बिगर एंड व्हिच फिगर इज स्मॉलर. तो दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का शेप भी सेम है. स्टूडेंट, इट मीन्स दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अंडरस्टूड ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर क्लियर ना? नाउ आफ्टर दिस we will study about the similar figures. Okay student, about the similar figure. What are the similar figure? Those figures which have same shape but not necessarily same size are called similar figure. मतलब ऐसे फिगर जिसका शेप ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज. लेकिन जरूरी नहीं कि उनका साइज भी सेम हो. साइज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है. साइज दोनों का सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंपलसरी क्या है? Those figures should have same shape. दोनों का should have same shape. दोनों का shape same होना चाहिए, but not necessarily same size. Then figures are called similar figures. Now write its definition. Those figures
those figures which have same shape but not necessarily same size, but not necessarily same size are called similar figures. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? दोज फिगर्स मतलब ऐसे फिगर्स विच हैव सेम शेप, दोनों का शेप मतलब समझ में आ गया क्या? बनावट, कंस्ट्रक्शन उसका कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज उसका इक्वल है, डिफरेंट है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या इक्वल होना चाहिए? उसका शेप इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दीज आर टू फिगर्स, दोनों दिख रहा है ना, दोनों सेम है, शेप आर सेम बट नॉट नेसेसरली सेम साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बनावट एक ही जैसा होना चाहिए। देयरफॉर दीज टू फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर। अच्छा, इसका बताओ, ये दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये दोनों क्या है? These two figures are in triangular shape, but one figure is bigger and other figure is smaller. Therefore, these two figures are similar figure. Okay, student, understood ना? Congruent figures और similar figure अच्छे समझ में आ गया? Okay, now we start our portion. Student, this lesson start from a property. This property is like a theorem but not theorem itself. हमारा जो पोर्शन है वो हमारा एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर्टी कैसी है? एक थ्योरम के जैसी है, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट थ्योरम इटसेल्फ, लेकिन थ्योरम नहीं है, थ्योरम के जैसा है। अच्छा, थ्योरम क्या होता है? थ्योरम आप कैसे प्रूव करते हो? गिवन कंसीडर करते हैं, गिवन फर्स्ट पॉइंट वी कंसीडर गिवन, सेकेंड पॉइंट to prove, third point is construction and last point is proof. Okay student, our portion start from this property and name of the property is the ratio of areas of two triangles. Student, before study this property, do you know what is the ratio? आपको रेशियो मालूम है क्या? रेशियो क्या होता है? What is the ratio? रेशियो मतलब क्या? Student, what is the ratio? How to define a ratio? Student, when we compare two quantities, quantities that is the number. When we compare two quantities by the method of division, then quotient is known as the ratio. Suppose that we consider an example, one number is 6 and other number is 18. मान लो हमने दो नंबर कंसीडर कर लिया, तो रेशियो, पहले हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो क्या होता है? रेशियो, व्हाट इज द रेशियो? स्टूडेंट, रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं। रेशियो में क्या करते हैं? कंपेयर, बट बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। कंपैरिजन कौन से मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से। एंड यू नो, इन डिवीजन प्रोसेस वी गेट अ क्वोशिएंट। जब हम लोग डिवीजन प्रोसेस करते हैं हमको क्वोशिएंट मिलता है, एंड दैट क्वोशिएंट इज नोन एज द रेशियो। अंडरस्टूड ना? व्हाट इज द रेशियो? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज दैट इज द नंबर। When we compare two numbers by the method of division, then quotient is known as the ratio. जब हम लोग दो नंबर को कौन से मेथड से कंपेयर करते हैं? डिवीजन मेथड से कंपेयर करते हैं, तो जो क्वोशिएंट आता है उसको क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अच्छा, कौन से मेथड से कंपेयर करना है? डिवीजन मेथड से। इसमें कंपलसरी किया है कि आपको डिवीजन मेथड से ही कंपेयर करना है। इसका मतलब और भी मेथड से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज 6, सेकेंड नंबर इज 18। अच्छा, कंपेयर हम लोग डिफरेंट मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कंपेरिजन बताऊं, फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड बाई 12।
फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड बाई 12। पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा है, 12 छोटा है। ये भी एक मेथड हो गया कंपैरिजन का। और हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सेकेंड नंबर इज बिगर देन फर्स्ट बाई 12। सेकेंड नंबर पहले नंबर से 12 ज्यादा है। बात समझ में आ रही क्या? कंपैरिजन हम लोग डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। और एक मेथड मैं बताऊं, सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। 3 टाइम्स मतलब इसका क्या है, ट्रिपल है। 6 3 जा 18, इट मीन्स सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। और एक मेथड आपको बताऊं, फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड। 1/3 ऑफ द सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या? 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 6 जा। देखो फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ सेकेंड। तो डिफरेंट मेथड से हम लोग दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, बट इन रेशियो देयर इज कंपल्सरी कंपेरिजन शुड बी इन डिवीजन मेथड। अंडरस्टूड ना? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, when we compare two quantities by the method of division, then quotient is known as the ratio। जब हम लोग डिवीजन मेथड से कंपेयर करते हैं, अच्छा डिवीजन मेथड से मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 6, सेकेंड नंबर 18। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 3 जा, कितना आ गया, 1/3। 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1:3। बात समझ में आ रही क्या, 1:3। अच्छा इस 1:3 का क्या मतलब हो गया, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड इज 1:3। बात समझ में आई क्या, दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:3। स्टूडेंट रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हमने दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, 1:3। अच्छा इसका कंपेयर तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं, 18/6। तो ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा, दिस इज 3/1, इट मीन्स 3:1। अच्छा अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1:3 एंड 3:1? दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू फर्स्ट। अंडरस्टूड ना, रेशियो इज क्लियर ना? ओके स्टूडेंट, नाउ our properties, the ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles मतलब दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया उसका रेशियो किसके इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, statement of this property is the ratio of, this is the statement of the property. What is the statement? The ratio of areas of two triangles is equals to the ratio of products of their bases and corresponding heights. Student, in this property there are two triangles and we will find the areas of these two triangles. इसमें क्या है, दो ट्रायंगल दिया है, दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, एंड रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करिस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो चलिए मैंने बताया दिस प्रॉपर्टी इज लाइक अ थ्योरम, एकदम थ्योरम के जैसा है प्रॉपर्टी। तो थ्योरम आप कैसे प्रूव करते हो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। अच्छा गिवन क्या है स्टूडेंट, इन दिस प्रॉपर्टी देयर आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दिया है। तो चलिए दो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल consider triangle PQR. Okay student, there are two triangles, one triangle we consider triangle ABC and other triangle is triangle PQR. अच्छा इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। What is the formula?
ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इफ बेस एंड हाइट्स आर नोन। अच्छा, इसका बेस है BC है, यहाँ इसका हाइट हमने बना दिया AD। ओके स्टूडेंट, एंड आल्सो हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज इट्स अल्टीट्यूड। ओके, altitude of the triangle is also known as height of the triangle। चाहे आप height of the triangle बोलो चाहे altitude, both are the same। and let in triangle PQR its height is PS। ओके, तो given में क्या लिखेंगे, given में क्या, two triangles are there, so in triangle ABC AD is perpendicular to the BC। Okay student, in triangle ABC AD is perpendicular to BC, means this segment is perpendicular to one side of this triangle, therefore this AD is known as height। अच्छा, मैं अगर बोलूं how to define height of the triangle, या मैं ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं what is the altitude of a triangle, तो आप क्या डेफिनेशन बताओगे? perpendicular drawn from any vertex to its opposite side is known as height of the triangle। किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज नोन एज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, अच्छा यहाँ हमने क्या लिखा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इट मीन्स हमने इनडायरेक्टली लिख दिया AD क्या है, AD इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR PS इज परपेंडिकुलर टू QR एंड इन ट्रायंगल PQR PS इज परपेंडिकुलर टू QR। ये परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आया क्या, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, स्टूडेंट इट मींस PS इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट, दीज आर द गिवन एंड आफ्टर गिवन वी विल राइट टू प्रूव। क्या हमको प्रूव करना है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, अब स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, the ratio of areas of two triangles। तो इसको मैथमेटिकली हाउ टू राइट दिस सेंटेंस इन मैथमेटिकल फॉर्म, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बात समझ में आए क्या, ये देखो द रेशियो मतलब अपान में लिखेंगे, बात समझ में आई क्या, द रेशियो मतलब अपान में, किसका रेशियो, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, द रेशियो मतलब इधर भी रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करिस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसका बेस क्या है, BC इंटू AD। ये वर्ड लगा है, कौन सा वर्ड लगा है, करिस्पॉन्डिंग मतलब क्या, जिसका बेस उसका हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करिस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब जिसका बेस लिया उसके हाइट से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करिस्पॉन्डिंग हाइट। तो एरिया ट्रायंगल ABC इट्स बेस BC इट्स हाइट AD and triangle PQR its base QR and its height is PS। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल्स टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। ये अच्छे समझ में आ गया ना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो, इधर भी रेशियो है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करिस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। अगला पॉइंट क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, प्रूफ। स्टूडेंट, नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बाई अप्लाइंग दिस फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है बताओ, BC, हाफ इंटू BC इंटू इट्स हाइट AD, लेट दिस इज इक्वेशन 1। कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अंडरस्टूड ना, एंड
and also find the area of triangle PQR. How to find the area of triangle PQR? By using same formula, half into base. What is the base of triangle PQR? Base क्या है? QR. Height क्या है? PS. Base is QR and height is PS. Let this is equation 2. यही सेम फार्मूला यूज किया है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, क्या हमको प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मींस when we divide equation 1 by equation 2, then we get left hand side of 2 proof. It is clear ना? अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, देखो ये मिल जाएगा ना. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. Student, when we divide any equation from any equation, then left hand side divide by left hand side and right hand side divide by right hand side. What is the left hand side of equation 1? Area of triangle ABC. Area of triangle ABC. And left hand side of equation 2, area of triangle PQR. Area of triangle PQR. This is equals to right hand side divided by right hand side, half into BC into AD, half into BC into AD upon half into right hand side of equation 2, half into QR into PS, half into QR into PS. Student, this half cancel out by this half. ये half कट गया तो बचा क्या इधर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. दिस इज इक्वल्स टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? यही हमको प्रूफ करना था. ये देखो 2 प्रूफ में क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. दिस इज इक्वल्स टू BC इंटू AD. वहां देखो BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS अपॉन QR इंटू PS. तो अब क्या लिखेंगे? प्रूफ हो गया तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? ओके, नाउ नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी. ओके स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव किया, इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखने के लिए हम कुछ कंसीडरेशन कर सकते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल क्या कंसीडर किया था? ट्रायंगल ABC. इसका एरिया कैसे डिनोट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या कंसीडर किया था? ट्रायंगल PQR. इसका एरिया कैसे डिनोट किया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. अच्छा, BC क्या है? BC इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल and AD is height of the first triangle, QR is base of second triangle, PS is height of the second triangle. ये जो है ना, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए एक हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं. क्या कंसिडरेशन कर सकते हैं? लेट A1 B1 and H1 B area base and height of the first triangle. height of the फर्स्ट ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, तो जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल क्या कंसीडर किया था? ABC. उसका एरिया हम लोग देखो इतना बड़ा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब इसको शॉर्टकट हमने क्या कंसीडर कर लिया? A1 इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, B1 इज बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, H1 इज हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल and A2 B2 and H2 B area base and height of the second triangle. Okay student, therefore the property जो प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव किया, दिस प्रॉपर्टी बिकम्स, इस प्रॉपर्टी को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल. नाउ वी विल राइट हियर A1 अपॉन A2. बात समझ में आए क्या? दोनों सेम है ना? first triangle, second triangle, area of first triangle, area of second triangle, and here we consider area of first triangle A1 and area of second triangle is A2. Then we can write A1 upon A2. This is equals to क्या लिखा है इधर?
BC इंटू AD। BC समझते हैं क्या, बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। AD समझते हैं AD इज हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल B1 इंटू क्या, H1 अपान A2। सेकेंड ट्रायंगल का एरिया, इसका बेस क्या है B2, हाइट क्या है H2। देयरफॉर प्रॉपर्टी बिकम्स इन दिस वे। ओके स्टूडेंट, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब यहां पर तीन केस हो सकता है स्टूडेंट। वी हैव टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है यहां पर। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों का बेस इक्वल हो। ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि जो ट्रायंगल हमारे पास दो ट्रायंगल है दोनों का बेस इक्वल हो, और या तो हो सकता है दोनों का हाइट इक्वल हो। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का बेस भी इक्वल हो, दोनों का हाइट भी इक्वल हो। नाउ वी कंसीडर थ्री केसेस। नाउ केस फर्स्ट, when B1 is equals to B2, it means bases of both the triangles are equal। मतलब जो दो ट्रायंगल है अगर उसका दोनों का बेस इक्वल हो, then this property becomes this is the property, then A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें क्या हमने कंसीडर किया, when B1 इज इक्वल टू B2। अच्छा, यहां ध्यान से देखो, अगर B1 और B2 इक्वल रहे, B1 B2 समझ रहे हैं क्या, बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल। बेस कोई नंबर रहेगा, कोई डिजिट दिया रहेगा। Suppose that base of first triangle is 3 cm and also base of second triangle is 3 cm। अगर दोनों का बेस इक्वल है, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 है, तो इसका मतलब हम B1 B2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, H1 अपान H2। समझ में आया क्या। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो आप क्या इसको बोल सकते हो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग हाइट्स। कब ऐसा होगा, व्हेन B1 इज इक्वल टू B2। अंडरस्टूड ना। when bases of two triangles are equal, then ratio of areas of the triangles is equal to the ratio of their corresponding heights। Student, and second case क्या कंसीडर कर लूं, when H1 is equals to H2। मतलब इफ हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, अगर दोनों का हाइट इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा, देन दिस प्रॉपर्टी बिकम्स A1 अपान A2। तो यहां देखो H1 H2 से कट जाएगा। H1 किससे कटेगा, H2 से। क्यों कटेगा, H1 इज इक्वल टू H2। तो यहां पर क्या बचेगा, B1 अपान B2। अब इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इफ हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, if heights of two triangles are equal, the ratio of areas of triangles is equal to the ratio of their corresponding bases। Okay student, clear na। Now third case is we consider bases and heights are equal of both the triangles। Now third case is if B1 is equals to B2 and H1 is equals to H2। मतलब जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल है दोनों का बेस भी इक्वल है और दोनों का हाइट भी इक्वल है, देन प्रॉपर्टी बिकम्स A1 अपान A2। अब यहां से देखो, यही है प्रॉपर्टी, A1 अपान A2। B1 B2 इक्वल है तो B1 B2 से कट गया, H1 H2 इक्वल है, H1 H2 से कट गया, तो सब कैंसिल हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1। ओके स्टूडेंट, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 into 1 is A1, दिस इज इक्वल टू A2। ओके, अच्छा इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इफ टू triangles having equal base and equal heights, then their areas are equal। अंडरस्टूड ना। अगर दो ट्रायंगल है दोनों का बेस भी इक्वल है दोनों का हाइट भी इक्वल है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रैक्टिस सेट 1.1, students we have to completed all the concepts which are
used in practice set 1.1. So student, we will start practice set 1.1. Student, see on your screen, this is your first question. What is the first question? Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. Student, in this question there are two triangles. Suppose that this is first triangle and this is second triangle. क्या क्या इसमें दिया है? बेस ऑफ द फर्स्ट एंगल. स्टूडेंट, सपोज दैट बेस ऑफ फर्स्ट एंगल इज B1 and base is given that 9 and its height suppose that H1 and H1 is given that 5. And for second triangle, base of another triangle, it means second triangle. Base of second triangle, suppose that base of second triangle is denoted by B2 and its base is given that 10 and its height suppose that H2 is given that 6. Then find the ratio of areas of these two triangles. So student, area of first triangle let denoted by A1 and area of second triangle let denoted by A2. Then we will find the ratio of areas. Of these two triangles we have to write A1 upon A2. तो क्या आपने को फाइंड आउट करना है? A1 upon A2. And student, you know that first property. What is the first property? The ratio of areas of two triangles. This is equals to the ratio of products of their bases and corresponding heights. Okay student, यही है ना first property. This is the first property. So student, by using this property we will find the ratio of areas of these two triangles. And student, for each triangle base and heights are given. Now we have to write let A1 B1 H1 B. First क्या लिखा? A1 is the area of first triangle, B1 is the base of first triangle, H1 is height of the first triangle, B area and B1 is base, B base and H1 is height of the first triangle is area base. फर्स्ट नंबर पे क्या लिया? A1 area, B1 base and H1 is height of the first triangle respectively. Find the first height of the first triangle respectively. And student, for second triangle let A2 B2 H2 be area base height of the second triangle respectively. Okay student, this consideration understood ना? कंसीडर हमने कैसे किया, ये बात समझ में आई क्या? स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल. इसका बेस हमने क्या कंसीडर किया? B1 और हाइट इसका क्या कंसीडर किया? H1. इसका बेस क्या लिया? B2. इसका हाइट क्या कंसीडर किया? H2. बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज गिवन दैट 9. Base of first triangle is given that 9 and its height is 5 and base of second triangle is 10. Its height is H2. क्या फाइंड आउट करना है? A1 upon A2. And student, you know this is the property. So we have to write here first property. Write its statement. The ratio areas of two triangles. The ratio of areas of two triangles is equals to the product of their bases and corresponding heights. Okay student, this is the statement of first property. Okay, now by this property we can write A1 upon A2. Student, this A1 upon A2
इज इक्वल्स टू B1 H1 अपॉन क्या होगा B2 इंटू H2. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ B1 H1 एंड B2 H2. सो A1 upon A2 is equals to B1. B1 is given that 9. B1 is given that 9 and H1 is given that 5 upon B2. B2 is given that 10 and H2 is given that 6. Okay student, now this 10 cancel out by 5. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. Now this 9 and this 6 cancel out by 3. 3 3 ja 9, 3 2 ja 6. Then student in numerator 3 into 1. 3 into 1 is 3 1 ja 3, 2 2 ja 4. So we get the ratio of areas of these two triangles. It means A1 upon A2. It means A1 upon A2 is equals to 3 by 4. So we will write here final answer. The ratio of areas of given triangles is 3:4. Okay student, now understood na? This sum understood na? Okay, now note down this. Now see second question. Second question is on your screen. Question is, in this figure BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC is given that 4, AD is 4, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. Student, question is, in this diagram this one is given that this AB is perpendicular to BC and this AD is perpendicular to BC and this segment is given that 4 and this segment AD is given that 8. Now we will find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. So student, first we will write here given. What's are given in this figure? Student, in this figure AB is perpendicular to BC and this AD is perpendicular to AB. Okay ना, ये बात समझ में आ रही क्या? This AB is perpendicular to BC and this AD is perpendicular to AB and BC is given that 4, and AD is given that 8. Now to find means हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. ओके स्टूडेंट, क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. स्टूडेंट, फर्स्ट सी दिस डायग्राम. Student, this triangle ABC is a right angle triangle and this triangle is also right angle triangle. Student, these two triangles are right angle triangle. Student, in any right angle triangle two sides are perpendicular. कोई भी right angle triangle हो, दो साइड उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. In any right angle triangle there are two sides perpendicular to each other. Okay student, out of these two perpendicular sides we consider any one side is its base and other side is its height. Okay, this one is clear now. Once again I repeat it. In any right angle triangle two sides are perpendicular of each other. दो साइड एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. स्टूडेंट, आउट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर साइड्स वी कंसीडर एनी वन साइड एज इट्स बेस एंड अदर साइड इज इट्स हाइट. बात समझ में आई क्या? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो दोनों परपेंडिकुलर साइड में किसी एक साइड को हम लोग बेस कंसीडर कर सकते हैं, किसी एक साइड को हाइट कंसीडर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल ABC लेट इट्स बेस इज AB. क्लियर?
in triangle ABC we consider AB is its base and BC is its height, and in triangle ABC AB is its base and AD is its height. Okay, now you see in this diagram this side AB is common. We consider bases आप बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉमन, दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है मतलब सेम बेस है, दोनों का एक ही बेस है, तो क्या यहाँ पर एक कंडीशन आएगा B1 इज इक्वल टू B2 आएगा ना, दोनों में सेम बेस है, इट मीन्स बेसिस ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle ABC upon area of triangle ADB, this is equals to, if two triangles having same base, if two triangles having same base, the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding heights. क्लियर ना, प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या, प्रॉपर्टी क्या लिखा था हमने, A1 अपान A2, ये किसके इक्वल, B1 इंटू H1 अपान B2 इंटू क्या H2. अगर B1 और B2 इक्वल है तो ये क्या होता है, कट जाता है, तो A1 अपान A2 किसके इक्वल आता है, H1 अपान H2. मीन्स the ratio of areas of two triangles is equals to the ratio of their corresponding heights. So student their base are common, दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, it means B1 is equal to B2, therefore A1 upon A2 means area of this triangle upon area of this triangle is equals to the ratio of their corresponding heights. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC its height is BC upon area of triangle ADB, a triangle ADB its height is AD. बात समझ में आई क्या, ट्रायंगल ABC, इसमें BC को क्या लिया, इसका हाइट, AB क्या है, बेस है, इन ट्रायंगल ADB वी कंसीडर AB इज बेस एंड AD इज इट्स हाइट, तो दोनों में बेस कॉमन है. तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, कॉमन बेस या इक्वल बेस लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle ADB, this is equals to, BC is given that 4 upon AD is given that 8, so 4 1 ja 4 2 ja, this is equals to 1 by 2. So answer is, what is its answer, area of triangle ABC, area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB किसके इक्वल हो गया, 1/2. ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. अच्छा स्टूडेंट, इसको हम लोग एक दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर रहे हो ना तो भी हम लोग इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं इसका सेकेंड मेथड आपको बता रहा हूं. Student, now see its second method. Its second method is ये तो ऐसे ही आप लिखेंगे गिवन टू फाइंड, ये ऐसे लिखेंगे. सेकेंड मेथड क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ इट्स बेस एंड हाइट्स आर नोन देन वी कैन अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल ABC. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या ले लिया, AB, इसका हाइट क्या ले लिया, BC. स्टूडेंट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. स्टूडेंट, दिस ट्रायंगल इज ADB, its base
its base is AB and its height is AD. Then this half cancel out by this half and AB cancel out by AB. Then we get BC upon AD. BC upon कितना AD and the value of BC is 4. BC कितना दिया है 4 दिया है and AD is given that 8. Then 4 1 जा 4 2 जा and answer is 1/2. Student understood ना? This second method understood ना? Now note down. Okay students, remaining questions we will solve in next lecture. Thank you.